हफ्ते भर ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਵੀਕਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੋਲਵੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ। 2021 ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ। यूके ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਏ। ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਭਾਰਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਮਿਲਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। अफगानिस्तान के एयरपोर्ट मुड़ होणगे शुरू, तालिबान ने UAE नाल कीती डील। तुसी देख रहे हो वीकली इमिग्रेशन अपडेट। NRI यात्रियों ਲਈ पंजाब रोडवेज ਤੇ ਪੈਪਸੂ रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ਦੀਆਂ वॉल्वो ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ IGI 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ चुक के टर्मिनल तक पुजण लई किसी होर बदलवें वाहन की व्यवस्था नहीं करनी पाएगी। पंजाब रोडवेज ते PRDC दियां वॉल्वो बसां जिस थां यात्रियों नूं लाउणगियां उत्थों यात्री सीधे ट्राली ते समान रख के एयरपोर्ट अंदर जा सकणगे। IGI एयरपोर्ट टर्मिनल ते वॉल्वो बसां दी आमद नूं लैके पंजाब रोडवेज मैनेजमेंट ते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दरमियान सिद्धांतक तौर पर यह फैसला लिया गया है। अगले हफ्ते पंजाब रोडवेज मैनेजमेंट ते IAI विच लिखती समझौता भी हो जाएगा। पंजाब रोडवेज के अधिकारियों मुताबक IGI एयरपोर्ट तो 3 किलोमीटर दूर ही यात्रियों नूं लाउण दा बदल तां लंबे समय तो मौजूद है, पर एक किसी भी सूरत विच यात्रियों नूं पूरी सहूलत नहीं दे सकता। यात्रियों नूं 3 किलोमीटर दूर लाउण नाल भारी मुशक्कत होएगी, कई बार तां उन्हां दी फ्लाइट छुट जाण वर्गे भी हालात बन जांदे ने। यही कारण है कि पंजाब रोडवेज ते PRTC मैनेजमेंट वॉल्वो बसां नूं एयरपोर्ट टर्मिनल दे गेट तक पहुंचाएगा। कनेडा विच लगभग 2 सालों तो PR की उड़ीक कर रहे प्रवासियों लिए अहम खबर सामने आ रही है, क्योंकि एक्सप्रैस एंट्री एप्लीकेशन की प्रक्रिया हुण तेज़ की जाएगी। कनेडा के इमीग्रेशन विभाग ने इसकी पुष्टि करदिआं कहा कि ज़्यादातर एप्लीकेशनों का 6 महीने विच ही हल कढ़िया जाएगा। महामारी तो पहला कनेडा सरकार वालों एक्सप्रैस एंट्री राही आईयां इमीग्रेशन एप्लीकेशनस की प्रक्रिया 6 महीने विच ही मुकम्मल कर ली जाती सी, पर 2020 विच कोरोना फैलण कारण इन्हां अर्जियां की प्रक्रिया लेट तो लेट हुंदी चली गई। मोहाली तो कैनेडा, अमेरिका ते UK सने विदेश लई जल्द ही होर सिद्धियां उड़ाणां शुरू हो सकदियां ने। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने इस हफ्ते इस दे लई सूबे दे शहरी हवाबाजी विभाग नूं केंद्री शहरी हवाबाजी मंत्रालय अते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाल तुरंत तालमेल करन दे निर्देश दिते। जिक्रयोग है कि इस समय मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो दुबई अते शारजाह लई केवल 2 अंतरराष्ट्रीय उड़ाणां ही चल रहीआं ने। अपनी सरकारी निवास स्थान ते शहरी हवाबाजी विभाग के कामकाज का जायजा लैण लई होई मीटिंग की प्रधानगी करदिआं भगवंत मान ने कहा कि कैनेडा, अमेरिका, UK, न्यूजीलैंड अते आस्ट्रेलिया समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों विच पंजाबी वसों का वड्डा हिस्सा वसदा है, जिस करके विदेशों विच वसदे पंजाबी भाईचारे नूं पंजाब विच अपने जद्दी स्थानां उत्ते बिना किसी दिक्कत तो जाण लई इह उपराला होर भी सुविधाजनक साबित होएगा। सूबे विच खेती ते फूड प्रोसैसिंग उद्योग नूं हुलारा देण लई मुख मंत्री ने विभाग नूं मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो कार्गो उड़ाणां तुरंत शुरू करन लई भी आख्या, तां जो पंजाब नूं खुली मंडी बनाया जा सके। मुख मंत्री ने कहा कि किसान हितैषी यह कदम दुनिया भर विच खुराकी वस्तां दी बरामद अते लोड़ींदा हुलारा देण अते खास करके सूबे दे किसानां दी आमद लई गुणा वधाउण विच मददगार साबित होएगा। सुनहरी भविख लई कैनेडा भारतीयों की पहली पसंद बनिया होया है। इस दे चलदिआं पंजाबियों सने वड्डी गिणती विच भारतीय लोग कैनेडा विच वसे होए ने। समय-समय ते इन्हां वल्लों अपने जीवन साथी, पति जां पत्नी नूं भी इत्थे बुलाया जांदा है। इस दे चलदिआं 2021 विच भारत ते अमेरिका सने 10 मुल्कां दे लोकां ने अपने जीवन साथियों नूं कैनेडा स्पॉन्सर कीता, जिस विच भारती सब तो मोहरी रहे। इमीग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजन कैनेडा के अंकड़ियां मुताबक 2021 विच अमेरिका ते भारत सने 10 मुल्कां दे लोकां ने अपने जीवन साथी नूं कनेडा सੱਦਣ ਲਈ स्पाउस वीज़ा लगवाया। इस दौरान 64,000 तो ਵੱਧ जीवन साथियां, पति ਜਾਂ पत्नी ਨੂੰ स्पॉन्सर किया गया। इस मामले में भारतीय सब तो मोहरी रहे, जिन्होंने 10,715 स्पाउस वीजे लगवाए।
ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲੰਘੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ 9,94,951 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। महामारी तो पहला यह गिनती 7,39,936 सी। इस तो इलावा 15,451 लोगों को राजसी शरण दी गई है, जबकि शरणार्थी अर्जियां विच 45% वाधा होया है अते यह गिनती 65,008 तक पहुंच गई है। वड्डी गिणती विच प्रवासी छोटियां किश्तियां राही समुंदर पार करके पहुंचे ने। तालिबान के डर तो भज्जण वाले अफगानां की गिणती वधेरी है। गैर कानूनी दाखले ते जाली दावियां ते कार्रवाई करन दे सरकारी दावियां दे बावजूद बीते 30 वरियां विच शरण मंगण वालियां की गिणती विच रिकार्ड वाधा होया है। यह अंकड़ा 2005 तो बाद हुण तक दा सब तो वध मार्च 2022 तक दा 1,09,735 शरणार्थी अर्जियां दे फैसले की उड़ीक कर रहे हैं। यूके विच डिग्री तो बाद 2 साल काम करने की सुविधा दिते जाण कारण विद्यार्थी वीज़ा 4,13,350 तो वध के 4,71,802 तक, रोजगार वीज़ा 1,84,608 तो वध के 2,77,069 जारी किया गया है। गृह विभाग के अंकड़ियां अनुसार काम यानी कि वॉक वीज़ा सब तो वध भारतीयों को जारी किया गया, जो गिणती विच 87,000 है, जबकि दूजे नंबर ते यूक्रेन 21,000 है तो तीजे ते फिलीपीन 16,000 है। गृह विभाग के बुलारे ने कहा कि इमीग्रेशन ते काबू पाने लई सरकार अपना वादा निभा रही है। डॉक्टर, नर्सां ते हज़ारां पीड़ित शरणार्थियों को सुरक्षा और कानूनी रस्ते लियाउण विच मदद कर रही है, पर दूजे पासे सरकार ते आलोचकों वालों सरकारी नीतियों की सख्त आलोचना की जा रही है ते ब्रैगजिट तो बाद सरकार इमीग्रेशन ते काबू पाउण विच असमर्थ रही है। भारत ते भूटान विच जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने वीरवार को कहा कि उन्होंने देश भारत बायोटेक के कोविड-19 रोकू टीके नूं यात्रा के उद्देश्य नाल 1 जून तो मानता देगा। लिंडनर ने एक ट्वीट विच कहा, बहुत खुश हाँ कि जर्मन सरकार ने 1 जून तो जर्मनी की यात्रा लई विश्व सेहत संगठन वालों सूचीबद्ध कोवैक्सीन नूं मानता देण दा फैसला किया है। दूतघर इस तरह के फैसलों ते सरगर्मी नाल जोर दे रहा है। कोविड कारण वीज़ा विभागों विचों आम नालों ज़्यादा उड़ीक समा है, कृपा करके सबर रखो। पिछले साल नवंबर विच विश्व सेहत संगठन ने कोवैक्सीन की एमरजेंसी वरतों की सिफारिश की थी। आस्ट्रेलिया, जापान और कनेडा समेत कई देश कोवैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को अपने इत्थे आउण की आग्या दिंदे ने। इटली विच कोविड-19 के वध रहे मरीजों को देखदਿਆਂ भारतीय कौंसलेट जनरल मिलान ने पासपोर्ट, OCI कार्ड और होर फुटबॉल सेवावां 29 दसंबर 2021 तो मुअत्तल कर दित्तियां सी, जिन्हां नूं हुण दोबारा शुरू किया जा रहा। 15 जून 2022 तो मुलाकात के आधार पर कौंसलर सेवावां मुड़ शुरू करेगा। इसलिए कौंसलेट जनरल मिलान विच कोरियर राही डाक अर्जियां प्राप्त करने लई आखिरी मिति 31 मई 2022 तक होएगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मुलाकातां कौंसलेट जनरल मिलान वैबसाइट ते 10 जून 2022 तो जारी कीतियां जाणगियां। कौंसलेट जनरल मिलान वालों एमरजेंसी सर्टिफिकेट, मौतां दे केसां दी रजिस्ट्रेशन और होर एमरजेंसी सेवावां नाल संबंधित सेवावां डाक तो नियुक्ति प्रणाली विच इस शिफ्ट दौरान कौंसलेट विच व्यक्तिगत तौर पर प्रदान कीतियां जांदियां रहणगियां। दस्सणयोग है कि 1 जून 2022 तो कौंसलेट विच कोरियर राही प्राप्त हुई अर्जियां नूं स्वीकार नहीं किया जाएगा ते DHL राही वापस किया जाएगा। भावें भारत विच कोरोना वायरस के मामले स्थिर नज़र आ रहे हैं, पर कई देशों में स्थिति चंगी नहीं है। सऊदी अरब विच कोविड-19 के मामले फिर तो वधने शुरू हो गए। अजिहे च सऊदी सरकार ने भारत समेत 16 देशों की यात्रा ते पाबंदी लगा दी है। हालांकि सरकार ने लोगों को दस्सिया कि देश विच हुण तक मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया। भारत तो इलावा इन्हां 16 देशों में गणराज, कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथोपिया, वियतनाम, आर्मीनिया, बेलारूस शामिल ने। इत्थे ही उत्तरी कोरिया विच भी कोरोना ने हंगामा मचा दिता है। हर रोज़ ਲੱਖਾਂ कोरोना इन्फैक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब के सेहत मंत्रालय वालों जारी बयान में कहा गया है कि देश में हुण तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस हफ्ते स्पाइस जेट ते साइबर हमले सामने आए सी। कुछ स्पाइस जेट सिस्टमां नूं रैनसमवेयर हमले का सामना करना पिया सी। इस हमले कारण सवेरे कई उड़ाणां भी प्रभावित हुईयां सी, जिस कारण सैकड़े यात्रियों नूं परेशानी का सामना करना पिया।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ IT ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ IT ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਾਲਾਨੀ ਬਫਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਰਾਤ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ UAE, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕਤਰ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਲਾਨੀ ਬਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ UAE ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ UAE ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਡੀਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਲਕ, ਹੈਰਾਤ, ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਖੌਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ। ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।